राधे राधे दोस्तों, आपका अपने चैनल प्योर विचार में स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता पहला अध्याय विषाद योग। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध का कौतुक देखने को चलूंगा। तब श्री व्यास देव जी ने कहा, हे राजा, आपके तो नेत्र नहीं हैं, नेत्रों बिना क्या देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु, मैं देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। व्यास देव जी ने कहा, हे राजन, तेरा जो सारथी संजय है सो मेरा शिष्य है। जो कुछ महाभारत युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, संजय तुमको यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। जब व्यास देव के मुख से यह वचन सुने, तब संजय ने श्री व्यास देव जी के चरणों पर नमस्कार करके और हाथ जोड़कर विनती करी, हे प्रभु जी, महाभारत के युद्ध का चरित्र कुरुक्षेत्र में होगा और मैं हस्तिनापुर में कैसे देखूंगा और राजा को किस भांति कहूंगा। जब इस प्रकार संजय ने व्यासदेव जी के आगे विनती की, तो श्री व्यासदेव जी ने प्रसन्न होकर संजय से यह वचन कहे, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे सब यहाँ ही दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। जब व्यासदेव जी ने यह वर दिया, तो उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि भई और बुद्धि भी उसकी दिव्य भई। आगे अब महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की। यह दोनों सेना जमा होकर कुरुक्षेत्र में एकत्र हुई। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया सो कहो। राजा का वचन सुनकर संजय बोला, हे राजा, आपका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य के निकट जाकर बोला, आचार्य जी, देखो तो पांडवों की सेना का व्यू और सेना की कैसी भली भांति पंक्ति बनी है। और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो आपका शिष्य है, कैसा बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति बनाई है। फिर जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा हैं, उनके नाम दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को सुनाए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषधारी भीमसेन, अर्जुन और राजा युयुधान, राजा विराट, द्रुपद, महारथी धृष्टकेतु, चेकितान और बलवान काशी का राजा और पुरुजित, कुंती भोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, युधामन्यु और विक्रांत बड़ा बलवान, उत्तम मौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महारथी हैं। अब दुर्योधन ने अपनी सेना का जो मुख्य मुख्य योद्धा हैं, उनके नाम और बल सुनाए। हे आचार्य, मेरी जो सेना के मुख्य योद्धा हैं, उनके नाम सुनो। तुम और भीष्म जी, कर्ण, कृपाचार्य, समितिजय, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त और जयद्रथ आदि भी योद्धा हैं, जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया है और अनेक प्रकार के शस्त्रधारी हैं, जो युद्ध करने में बड़े चतुर हैं। और हमारी सेना 11 अक्षौहिणी है और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी है। हमारी सेना का अधिकारी और रक्षक भीष्म है। पांडवों की सेना का अधिकारी और रक्षक भीमसेन है। अब दुर्योधन अपनी सेना से कहने लगा, जितने तुम हमारी सेना के मनुष्य हो, सभी भीष्म की रक्षा करो और जितने शस्त्र आने के मार्ग हैं, उन सब मार्गों से भीष्म की रक्षा करो। दुर्योधन के मुख से यह वचन सुनकर जो कौरवों में बड़े हैं, वे वृद्ध भीष्म पितामह प्रथम सिंह की तरह गरजे। गरज कर अपना प्रतापवान शंख बजाया, जिसके उपरांत सारी दुर्योधन की सेना ने शंख, ढोल, दमामी और गोमुख आदि और अनेक प्रकार के बाजे सारी सेना ने इकट्ठे बजाए।
जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। अब पांडवों की सेना के बाजे सुनो। प्रथम दिन जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं, जिस बड़े रथ की सामग्री कंचन की है और रत्नों से जड़ित है, जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गरजता है, वैसे ही रथ के पहियों की आवाज है। अब घोड़ों की शोभा कहते हैं। जैसे गाय का दूध होता है, ऐसा तो उन घोड़ों का सुंदर रंग है। जैसे कार्तिक का फूला हुआ कमल होता है, वैसा सुंदर घोड़ों का मुख है। और बहुत सुंदर है गर्दन जिनकी, और सुंदर है कान और पूंछ, और चरणों में स्वर्ण की झांझरें शोभायमान हैं। यह तो घोड़ों की शोभा कही है। ऐसे सुंदर रथ पर सारथी भक्त वत्सल सत्य स्वरूप आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं, और योद्धा के ठोर अर्जुन भक्त विराजमान हैं, जिन्होंने दिव्य शंख बजाए। प्रथम श्री कृष्ण भगवान ने अपना 5 जन्य नामक शंख बजाया, और देवदत्त नामक शंख अर्जुन ने, और पौंड नामक शंख भीमसेन ने बजाया। भीमसेन कैसा है? जिसका उदर और कमर बड़ी है। अन्नत विजय नामक शंख कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने, और सुघोष नामक शंख नकुल ने, और मणि पुष्प नामक शंख सहदेव ने बजाया। बड़े धनुष के धारण करने वाले काशी के राजा ने भी अपना शंख बजाया, और महारथी शिखंडी ने भी अपना शंख बजाया। धृष्टद्युम्न ने शंख बजाया, और राजा विराट ने भी बजाया। अपराजित सात्यकी ने बजाया, और द्रौपदी के पुत्रों ने भी शंख बजाए। और जितने पांडवों की सेना के राजा थे, सबने शंख बजाए, और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी शंख बजाया। इन सब ने अपने अपने भिन्न भिन्न प्रकार के शंख बजाए। जिन शंखों का शब्द सुन करके धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण हुए, धरती और आकाश शब्दों से भर गए। इसके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना अर्जुन ने देखी। जब दोनों ओर की सेना के शस्त्र चलने को हुए, तब अपना धनुष सिर पर फेर कर अर्जुन ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान से बोले कि हे अच्युत अविनाशी पुरुष, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करो, तब देखूं हमारे साथ युद्ध करने कौन कौन आए हैं। संजय राजा धृतराष्ट्र से बोला, हे राजा, ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने यह वचन कहे। तब भक्त वत्सल श्री गोविंद ने अर्जुन के रथ को हाँक कर दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर उसे द्रोणाचार्य के सन्मुख खड़ा कर दिया। भीष्म और द्रोणाचार्य की दाईं बाईं ओर भी योद्धा थे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, अर्जुन, तेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के सन्मुख खड़ा किया है, तू इनको देख। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना में जो योद्धा देखे, सो कौन कौन योद्धा देखे? पितामह, गुरु, मातुल, पुत्र, पौत्र, सखा, ससुर देखे। उन दोनों सेनाओं में अपने ही कुटुंबियों को देखकर अर्जुन के मन में दया उपजी। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से बोले, भगवान, इस सेना में मैंने सब अपने भाई बंधु और सज्जन ही देखे हैं। जो योद्धा रण में आए हैं, उनको देखकर मेरा शरीर बहुत दुख पाता है। मेरा मुख सूख गया है और शरीर में पसीना आ गया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और त्वचा जल उठी है। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता और मेरा मन भी भ्रम में पड़ गया है। हे केशव, शकुन भी बुरे देखता हूँ और मैं ऐसा भी नहीं समझता कि मैं विपरीत बुद्धि हूँ। हे केशव, इस युद्ध में भाइयों के मारने से मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। हे श्री कृष्ण, मैं अपनी जय भी नहीं चाहता और मुझको श्री की इच्छा भी नहीं और ना सुख की आकांक्षा ही है। हे गोविंद, वह राज किस काम का है और वे राज के भोग किस काम के हैं? जिनके निमित्त राज है, मुझे उन्हीं कुटुंब के लोगों को मारकर राज मिलेगा।
ये सभी कुटुंब के योद्धा लोग एकत्र हुए हैं, प्राण और धन त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हैं। तो यह कौन कौन है? गुरु, पितामह, ताए, मौसे, ससुर, पुत्र, पौत्र, साले और कुटुंबी हैं। हे मधुसूदन, इनके मारने की मुझको इच्छा नहीं, इन पर मुझको बहुत दया आती है। हे धरती के धारनहारे श्री कृष्ण भगवान, मैं इनको मारकर त्रिलोकी का राज पाऊं तो भी मैं ना मारूंगा। भूमि के राज की तो बात ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से तो हमारा कल्याण नहीं, इनके मारने से बड़ा पाप लगेगा। यद्यपि ये महापापी हैं, तो भी मैं नहीं मारूंगा। यह सभी पूजने योग्य हैं और भेंट करने योग्य हैं। मैं इनको नहीं मारूंगा। हे माधव, सज्जन, भाई, बंधु, कुटुंब, इनको मारने से हमको सुख और मुक्ति कहाँ। यद्यपि राज के लोभ से इनकी बुद्धि अंधी हो गई है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र कुल को नष्ट करने से उत्पन्न होने वाले दोषों और मित्र के साथ कपट करने से होने वाले दोषों को नहीं समझते। सो क्या इनकी तरह मैं भी होने वाले दोषों को नहीं समझता? कुल नष्ट होने से जो पाप उपजते हैं, उन पापों को मैं भली भांति जानता हूँ। अब कुल के नष्ट होने से जो पाप उपजते हैं, उन पापों को अर्जुन भली भांति कहते हैं। हे जनार्दन, कुल का नाश करने से कुल के जो पुरातन धर्म संस्कार चले आए हैं, उनका भी नाश होता है। कुल धर्म के नष्ट होने से कुल की स्त्रियां दुराचारिणी हो जाती हैं। 3 स्त्रियों के वर्ण शंकर संतान उपजती है। पराय पुरुष की संतान को वर्ण शंकर कहते हैं, परंतु जब वर्ण शंकर संतान हुई तो तब पिंड और जल पितरों को पहुँचने से रह जाएगा, तो पितर स्वर्ग से गिर पड़ेंगे। हे यदुवंशियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान जी, जिसने कुल को नष्ट किया, जिसने इतने पाप किए हैं, सो सब पाप कुल के नष्ट करने हारे के सिर पर होता है। फिर वह मनुष्य उन पापों का फल क्या पाए है? तो सुनो, वह प्राणी सदा नरक भोगता है। न्याय शास्त्र में मैंने यह श्रवण किया है। अब अर्जुन पछताता है और हाथ जोड़कर अपना सिर फेर कर यह कहता है, हाँ हाँ हाँ, देखो भाई, मैंने कैसे पाप का उपक्रम किया था। अब मैं अपने हाथ में शस्त्र नहीं पकड़ूंगा और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ में शस्त्र होंगे और मैं उनके सन्मुख होऊंगा। वह मुझको मारेंगे, इससे मेरा कल्याण होगा। संजय धृतराष्ट्र से कहता है, हे राजन, अर्जुन ने यह बात कहकर धनुष बाण हाथ से छोड़ दिए हैं और शोक के समुद्र में निमग्न होकर मूर्छा खाकर गिर पड़ा। इति श्रीमद्भागवत गीतेना सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद विषाद योग नाम प्रथम अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।